नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका अपना ट्रस्टेड चैनल जहां पे एक्स सर्विसमैन, पेंशनर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मिलता है 100% ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो अपनों का साथ शेयर तो जरूर करें। आज का इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार है। डिफेंस पर्सोनेल को पेंशन मिलता है जिन रेगुलेशंस का आधार पे, वो है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 2। सिमिलरली एयरफोर्स एंड नेवल के लिए भी पेंशन रेगुलेशंस है और उसी पर आधारित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बेस करके पेंशन पेमेंट किया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2021 का ये लेटर जारी किया गया तीनों सर्विस चीफ को, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिसका हेडिंग आप देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेंशन पेमेंट प्रोसीजर, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर फॉर रिलीज ऑफ पेंशनरी अवार्ड्स। जो पेंशन रेगुलेशंस का ऊपर बेस करके पेंशन पेमेंट किया जाता है, वहाँ पे ऐसे बताया गया कि आइडेंटिफिकेशन करने का बाद ही जो भी पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट उसका पेमेंट करेंगे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। अब पहले क्या था, अब क्या हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, पेंशन रेगुलेशन 78 एंड 80 में ये बताया गया था प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद ही पेंशन पेमेंट किया जाएगा। पर 2015 में एक लेटर इशू हुआ था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का द्वारा, जहां पे लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया था और ये भी बताया गया था कि फर्स्ट टाइम पेंशन लेने के लिए, पेंशनरी बेनिफिट लेने के लिए केवल मात्र एक अंडरटेकिंग फॉर रिफंड इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट और री एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये दोनों चीज़ें केवल मात्र उसमें देने होंगे। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन का जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव फर्स्ट पेमेंट, उसमें क्लियर बताया गया था। अब क्या है, देखिए, पेंशन रेगुलेशंस और 2015 का ये लेटर्स, ये दोनों में कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए अब इस लेटर का द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये परिवर्तन लेके आया। जैसे कि पैरा 2 में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिस्क्रिपेंसी इन द रूल पोजीशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ पेंशन, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरिंग पेंशनर आइदर फिजिकली और अदरवाइज is not required for release of gratuity, commuted value of pension, ex gratia payment, monthly pension etc. अब जब फौज से रिटायर करके आते हैं बैंक का थ्रू पेंशन लेने के लिए, तो अब से क्या है, आपको अपना ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, एक्स ग्रेशिया पेमेंट या मंथली पेंशन, इसके लिए किसी तरह का कोई लाइफ सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है। ये केवल मात्र जब आपका पेंशन शुरू हो रहा है उस समय के लिए। अब आपको फर्स्ट टाइम लाइफ सर्टिफिकेट कब देना होगा, जब आपका पेंशन शुरू हो चुका है, जिस महीने में आपका पेंशन शुरू हुआ है उससे 12 महीने का बाद आपको फर्स्ट टाइम लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। उससे पहले कोई लाइफ सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। पर अभी तक रूल ये था कि आप जब फर्स्ट टाइम पेंशन लेंगे उसी समय आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अब इनके लिए सुविधा ये हो गया कि स्पॉट्स एप्लीकेशन शुरू हुआ। पेंशन पेमेंट सबका अभी स्पॉट्स एप्लीकेशन का थ्रू ही हो रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सबका जो सीडीए पेमेंट करता है, सीडीए के पास स्पॉट्स एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। स्पॉट्स एक प्रोजेक्ट है जिसका थ्रू सभी डिफेंस पर्सनल का पेमेंट होता है। पर ये जो रूल है ये किसके लिए लागू नहीं है। देखिए, ये जो रूल है ये फैमिली पेंशनर के लिए लागू नहीं है और जो स्पर्श एप्लीकेशन का थ्रू पेंशन नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये लागू नहीं है। इस लेटर में और भी बताया गया कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एक्सेस पेमेंट हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो सर्विस हेडक्वार्टर्स है वो पीपीओ को कंट्रोल करेंगे और कोई किसी तरह का अगर एक्सेस पेमेंट हो गया तो उस केस में जो फ्यूचर पेमेंट है उससे डिडक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर लागू है
जिस दिन से ये ऑर्डर इशू हुआ है 9 अप्रैल 2021 से ये ऑर्डर लागू होगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि हमारे जो पेंशन आने वाले हैं, फौज से रिटायर करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जानकारी है। इसी तरह का इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड सभी प्रकार का जानकारी के लिए आप एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।